नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले आज आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 1 जनवरी 2024 और आज के दिन देखिए सुबह सुबह घर पे क्या आया है। इसे कहा जाता है प्रेइंग मैंटिस और इनका आना हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो सुबह सुबह ये हमारे घर पे आ गया था और कहते हैं कि इससे सांप भी डरते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक होती है। वैसे तो ये कुछ नहीं करती इंसानों को, लेकिन इनसे जो है इंसान भी डरते हैं। तो मेरे भाई ने इसको नीचे से उठा के जो है पेड़ में रख दिया ताकि ये यहाँ से सही सलामत सेफ जो है चले जाए। तो आज हम लोग करने जा रहे थे बहुत ही अच्छे काम की शुरुआत। तो ये है सोनम भैया और ये यहाँ पे समाज सेवी भी हैं। तो आज मेरा ये प्लान था कि आज का दिन जो नए साल का कुछ तो स्पेशल किया जाए। तो उनके साथ में मैंने प्लान बनाया कि हम लोग आज जाएंगे यहाँ पर जो महिला हॉस्पिटल है, पिथौरागढ़ का महिला हॉस्पिटल। वहाँ पर आज जो 1 जनवरी के दिन जितने भी बच्चे पैदा हुए होंगे तो उनके लिए हम लोग कंबल देंगे तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। और हमारे जो ये महिला हॉस्पिटल है यहाँ पर दूर दूर के गाँव से भी बहुत सारी महिलाएँ यहाँ पर आती हैं। और कभी कभार जो होता है कि ठंड के भी दिन है और ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और बच्चों के लिए को ठंड से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और छोटे छोटे बच्चे तो होते हैं कि वो कंबल भी होते हैं तो सुसु पॉटी भी कर देते हैं, कई बार चेंज भी करना पड़ता है, कई बार होते भी है धूप में सुखाने पड़ते हैं, धोने पड़ते हैं। और कभी मौसम भी ठीक नहीं रहता है तो इसीलिए बारिश वाला मौसम भी होता है तो सूख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि आज हम महिला हॉस्पिटल में जो नए पैदा हुए बच्चे हैं तो उनको हम कंबल देंगे, उनके लिए, उनकी माँओं को। और हम लोग पहुंच गए थे महिला हॉस्पिटल। ये पिथौरागढ़ का महिला हॉस्पिटल है। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया ब्लैंकेट देना। तो हमने एक एक करके यहाँ पर सभी जितनी भी महिलाएं थी जिनके बच्चे पैदा हुए थे, और आज यहाँ पे करीब इस हॉस्पिटल में 25 बच्चे पैदा हुए थे। तो हमने लड़का लड़की सभी को, जितने बच्चे पैदा हुए थे सब लोगों के लिए हमने यहाँ पर कंबल दिए। तो ये देखिए मेरे साथ में यहाँ पर अभी सोनम भैया हैं और जो मुझे मेरे साथ में यहाँ पर आए थे। ये हमेशा से ही हमेशा जो अच्छे काम होते हैं तो उनके लिए जब भी इनको कॉल करो तो ये कभी मना नहीं करते हैं और हमेशा ही आ जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं। इतने क्यूट क्यूट बच्चे थे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था इनको मैं गोद में पकड़ लूँ। तो इतना मतलब अच्छा लग रहा था आज। तो सबसे नए नए साल का जो पहला जो काम था, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना भगवान का रूप होते हैं और आज का पहला दिन जो था भगवान को समर्पित, तो जो भगवान रूपी बच्चे हैं तो उस उन्हीं के लिए मैं आज आई थी। तो मैंने एक एक करके बच्चों की माँओं को नए साल की बधाई भी दी और उनको इन बच्चों के पैदा होने पे बधाई दी। और सबको मैंने देखा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इतने प्यारे प्यारे थे। कुछ तो आँख खोल के भी देख रहे थे और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहचान रहे हैं। तो बच्चे जो होते हैं ना, तो यहाँ देखिए यहाँ पे इतने सारे वार्ड थे। ठंड का समय है, सारी जो माएँ होती हैं जिनका बच्चा होता है तो उनको भी तकलीफ़ होती है, ठंड लगती है, क्योंकि जब बच्चा होता है उसके साथ में जो है तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस भी होता है तो ठंड लगती है शरीर में। तो हम लोग सारा स्टाफ जो है यहाँ का बहुत अच्छा था, हॉस्पिटल का सारा कोऑपरेटिव था। और उन्होंने, हम जब लेके गए थे तो उन्होंने हमारे से कंबल ले लिए और कहा कि हम लोग लेके चलेंगे और आप लोग चलिए। तो बहुत अच्छा स्टाफ था और सब लोगों की देखभाल भी यहाँ पर अच्छे से की जा रही थी। और हमारे को अब ज्वाइन कर लिया था महेश पाठक जी ने, और ये भी समाज में बहुत अच्छा काम करते हैं। गोलू दादा इन्हें इनका नाम है, गोलू पाठक भी इनको कहा जाता है और गोलू दादा मैं इनको बोलती हूँ। तो वो भी मेरे साथ पे थे यहाँ पे क्योंकि उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है तो इसका हिस्सा वो भी बनना चाहेंगे। तो वो भी हमारे को पूरा सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ गए थे। और सभी जगह उन्होंने वार्ड में जाके सभी लोगों से वो भी मिले और सब लोगों का हाल चाल भी जाना और सबको कंबल भी उन्होंने अपने हाथों से भी दिए। और क्योंकि वो यहाँ पर हॉस्पिटल में आते रहते हैं और यहाँ पर कई और भी प्रोग्राम करते रहते हैं, कई लोगों की मदद भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जगह पे वार्ड बने हुए हैं। तो जहाँ पर अभी हम गए थे कुछ बच्चे वहाँ पर थे और कुछ बच्चों का जो है वार्ड यहाँ पर है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे अगर थोड़े से जो पैदा हुए ही होते हैं तो उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि ये ओटी के जस्ट बगल में है। तो यहाँ पर इस वार्ड में उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए तो सारे के सारे यहाँ पर माएँ हैं, उन लोगों के मिलने वाले लोग भी यहाँ पर आए हुए थे। तो हम लोगों ने सबसे मिले, सब लोगों से बातचीत की तो बहुत ही अच्छा लगा। और पहला साल का पहला दिन इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता।
और ये देखिए कितना प्यारा सा है, और मेरे को इसको देख के तो मेरे को रहा ही नहीं गया, और मैंने इनकी मम्मी से परमिशन ली और मैंने इनका वीडियो शूट किया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि कितनी अच्छी तरीके से मतलब अभी वो सोया हुआ है। और ज़्यादातर आज बच्चे जो यहाँ पर पैदा हुए थे ना वो लड़के थे, और कुछ ही लड़कियाँ हुई थी, तो हम लोगों ने कहा कि हम सबको ही ब्लैंकेट देंगे क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, और सबको देना भी ज़रूरी है। और ये देखिए बाहर से लोग आए हुए हैं, गाँव से यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये होता है कि थोड़ी सी भी अगर मदद इस समय मिल जाती है, थोड़ा सा भी राहत अगर मिल जाती है, क्योंकि देखिए हीटर लगे हुए हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, और माँ और बच्चा दोनों को गर्म रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये महिला लेटी हुई थी, इनका बच्चा कल ही हुआ था, तो मैंने इनसे पूछा इनकी तबीयत कैसी है और इनको कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई परेशानी अगर होती भी है तो हम लोग स्टाफ से बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे साथ में आए हुए थे तो वो लोग अच्छी तरीके से स्टाफ से बात करके इनको अगर कोई फैसिलिटी ऐसी चाहिए होती है तो वो भी करा सकते थे। और लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने बताया कि इनको कोई तकलीफ़ नहीं है और सब अच्छी तरीके से बच्चा हुआ है और इनको भी कोई तकलीफ़ नहीं है। कुछ लोग तो आज थे कि वो जो घर जाने वाले थे उनको आज यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया था, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं 1 दिन पहले हो गए थे, तो इसीलिए 2 दिन पहले हो गए थे, तो इसीलिए उनके जो रिलेटिव थे उन लोगों को लेने के लिए आए हुए थे, तो वो लोग तैयार यहाँ पर हो रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये महिला लेटी हुई है, इनको थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी, और हम लोगों ने इनसे भी यहाँ पर बातचीत करी। तो ये महिला जो है, इनको आज 3 दिन हो गए हैं और ये आज इन्होंने बैग पैक किया हुआ है और जाने की तैयारी में थी और बहुत खुश थे, बच्चा लेके जा रहे हैं। ऑब्वियसली घर में अगर बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो अगर उनका जन्म होता है तो वो एक घर वालों के लिए बहुत ही उत्साह भरा होता है, और घर वाले जो है बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं, सब लोग घर में बहुत खुश होते हैं। एक नई जनरेशन इस नए साल की जो है, एक नई जनरेशन में ये कदम रख रहे हैं। ये नया साल जो है, मैं विश भी करती हूँ कि इन बच्चों के लिए जो है वो बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आए और इन बच्चों का के लिए भी बहुत अच्छा हो, और ये आगे इनको सक्सेस मिले अपनी लाइफ में, बाद में जो भी ये करना चाहें, और इनकी माँ लोगों को भी ये जल्दी से स्वस्थ हो जाए। ये देखिए कितना प्यारा है, कितना क्यूट है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इतने सारे लोग, इतनी सारी महिलाएं आई थी, तो यहाँ पर ये जो थी इनका बच्चा था, थोड़ा सा रो रहा था, तो मैंने उनको बोला कि क्या मैं पकड़ लूँ, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी, तो मैंने उनके बेबी को पकड़ा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, बट मुझे अपने बच्चे कभी इतने छोटे नहीं लगे। मैं वही सोच रही थी कि मेरे बच्चे, इतने छोटे बच्चे को पकड़ रही हूँ तो मतलब एक अलग ही एहसास हो रहा था। डर भी लग रही थी, क्योंकि बच्चों को ना बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, तो उनको हाथ से पकड़ना थोड़ा सा डर भी लगता है। तो यहाँ पर ये सारा स्टाफ था, तो जितने ब्लैंकेट यहाँ पर हमारे बचे हुए थे तो हमने सारे स्टाफ को दे दिया, क्योंकि स्टाफ को देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग होते हैं यहाँ पर रात और दिन दोनों समय ड्यूटी देते हैं, और कभी कभी उनको भी ठंड लगती है शाम के समय, अगर क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ मैंने बच्चों के साथ में फ़ोटोग्राफी भी करी, फ़ोटोग्राफ भी लिए, तो क्योंकि ये एक मेमोरी होती है आपकी, जब आप उन लोगों के साथ में होते हैं, और आपके लिए भी अच्छा रहता है, एक सुकून भरा रहता है कि हाँ आपने भी मतलब कोई अच्छा काम किया। और थोड़ा सा ये होता है कि अगर हम इसको सोशल मीडिया की तरफ से अगर लोगों तक पहुंचाते हैं तो लोगों के अंदर भी एक इस तरीके की भावना होती है। कई सारे लोग होते हैं जो सोशल वर्क करते हैं, और उनको भी ये रहता है कि कहाँ उन्होंने इस तरीके के काम करने चाहिए, तो उनको भी जगह पता चलती है और वो लोग भी मदद के लिए आगे आते हैं। और सोशल मीडिया आजकल सबसे अच्छा माध्यम है, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास मीडियम नहीं होता है कि वो कहाँ से करें। तो उनके लिए हम जैसे लोग हैं कि जो हम उन लोगों से लेके इन लोगों तक पहुंचाते हैं, या किसी ज़रूरतमंद के लिए, अगर कोई ज़रूरतमंद के लिए कोई ऐसी चीज़ होती है जो उनको देनी चाहिए, तो बहुत सारे लोग हमारे पिथौरागढ़ में ऐसे हैं जो हिडन हेल्प करते हैं। और उसके बाद जो है, और हम जैसे लोगों को वो लोग संपर्क करते हैं कि वो लोग अपना बर्थडे मनाना चाहते हैं, या किसी को कोई चीज़ देना चाहते हैं, कपड़े देना चाहते हैं, कॉपी किताब देना चाहते हैं, किसी स्कूल में कोई चीज़ डोनेशन करनी होती है, तो वो हम लोगों के ज़रिए
ही वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो आप लोग भी अगर इन बच्चों की या फिर किसी ज़रूरतमंद की किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं, तो हम लोग हमेशा रेडी हैं बीच में एक माध्यम बनने के लिए। तो आप लोग हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं और हम इन लोगों के पास जाकर, जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों के पास जाकर उन लोगों की जो भी परेशानियां हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे। और मेरा इस नए साल में यही रिजोल्यूशन है कि मैं जितने लोगों की भी मदद कर पाऊँ अपने आप से, और अगर किसी का सहयोग अगर रहेगा, अगर हम लोग उनकी मदद कर पाएँ तो वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और भगवान ने हमको यहाँ पर भेजा है, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर उन्होंने क्वालिटी देखी होगी, तो इसीलिए हमको उनकी जगह पे नहीं रखा, इसीलिए हमको इस कंडीशन में रखा है ताकि हम उनकी मदद कर सकें। तो हम लोगों को करनी भी चाहिए। तो तब उसके बाद मैं यहाँ से निकल गई थी। आज का ब्लॉग इतना ही, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छी चीज़ों के साथ में। और आपको दोबारा से विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर, बाय।